Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about exercise 2.10. Basically this exercise is based on how to find the unknown variable in these statements. So as it is, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है एक्सरसाइज 2.9 को, ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आभासी सवाल यूज़ हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 6 है। ये एक्सरसाइज 10 है, क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हेन 2 इज़ एडेड टू 6 यानी कि जब 2 को जमा किया जाता है 6 में, मोर देन अ सर्टेन नंबर द रिज़ल्ट इज़ 20, यानी कि जब 2 ऐड किया जाता है 6 में तो वो जो सर्टेन नंबर है यानी कि जिसको हमने फाइंड आउट करना है उससे क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। द रिज़ल्ट इज़ 20। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो 20 है। व्हाट इज़ द नंबर, वो कौन सा नंबर है जिनको इसमें यानी कि 6 में और 6 + 2 प्लस वो नंबर है उसको ऐड किया जाए जिसका रिज़ल्ट 8 है। यानी कि जो अननोन वेरिएबल है वो आपने फाइंड आउट कर। इसमें से 2-3 कंडीशन है ये आभासी क्वेश्चन में। पहले तो आपने इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, केयरफुली। नंबर 2, आपने देखना है कि जो हमने मालूम करना है उसको आपने किसी वेरिएबल से ज़ाहिर करना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर कौन सा नंबर है उसको आपने किसी वेरिएबल XYZ से डिनोट करना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस में ऐड करना है किस में ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आप लिख लेते हैं लेट किया है, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि लेट x बी अ नंबर, यानी कि x कोई हमारे पास नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना, लेट किया हमने। अब वो कह रहा है कंडीशन के मुताबिक कि 2 को हमने 6 में ऐड किया करना है, ठीक है, और मोर देन अ सर्टेन नंबर जो कि उसका रिज़ल्ट 20 है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, यानी कि जो क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन गिवन है वो क्या है कि जो हमारे पास जो हमने लेट किया है इसमें से आपने क्या करना है, ऐड करना है x + 2 + के 6 = 2, यानी कि उनका रिजल्ट जो है, रिजल्ट का इज इक्वल टू का मतलब है, इसका मतलब होता है इक्वल यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट है तीनों का वो 20 के इक्वल है। हमने नंबर जो फाइंड आउट करना है x + 6 और जो 2 हमने ऐड करना है इसमें, इन तीनों का जो रिज़ल्ट है वो 20 के इक्वल है। ये कोई सर्टेन नंबर है, इसमें से उन्होंने ऐड किया हुआ है 2, 6 और 2 को। तो ये देखिए 6 + 2 क्या होते हैं, x + के 8 = 20। अब ये लेफ़्ट साइड में है और इधर ऐड हो रहा है, इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो हमारे पास अननोन वेरिएबल x = 20 - के 8, तो हमारे पास क्या बचेगा 12, यानी कि इसका जो हमारे पास आंसर है 20 में से 8 निकालेंगे तो क्या बनता है 12। यानी कि जो अननोन वेरिएबल है, जो अननोन नंबर है वो हमारे पास क्या है 12। और 12 आप इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 20 = 20। तो इसका मतलब क्या है, x = 12 इज द एग्जैक्ट आंसर। देखिएगा इसका क्वेश्चन 2 है कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। जब आप जो है
4 को यानी कि नंबर 4 को जो है वो सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं फ्रॉम 2 टाइम्स द सर्टेन, यानी कि जो हमारे पास जो सर्टेन नंबर्स है उसका क्या लेना है, 2 टाइम्स लेना है। 2 के साथ उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसमें से आपने 4 को माइनस करना है। जब वो 4 को माइनस करेंगी द रिज़ल्ट इज़ 10, उनका जो रिज़ल्ट है वो 10 आता है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या है, उसकी नंबर की वैल्यू क्या है। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, अगेन लेट करेंगे। लेट किया है x बी सर्टेन नंबर लिख लें, सर्टेन नंबर यानी कि कोई जो सर्टेन नंबर है हमारे पास x है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी कि 4 को सब्सट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या टू द गिवन कंडीशन ले लें। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर को तो हमने x ले लिया है। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स का मतलब है 2x माइनस 4 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 10 है। तो इधर 4 प्लस हो रहा है, इधर आकर इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस होगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस के 4। 10 प्लस के 4 क्या होता है, 14 इज इक्वल टू 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2। 14 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7, यानी कि x इज इक्वल टू 7। ये देखिए 2 1 2 2 7 14। तो यही इसका सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 70 मोर देन 8 टाइम्स द नंबर इज द सेम एज 2 टाइम्स लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। वो कह रहा है कि एक नंबर यानी कि जो नंबर है, जो सर्टेन नंबर है, उसमें जो 70 है 70 मोर देन 8 टाइम्स द नंबर इज द सेम, यानी कि वो सेम है, एक जैसा है, एज 2 टाइम लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, यानी कि वो जो नंबर है जो कि हमने 2 टाइम्स लिया है उसमें से जो यानी कि 10 टाइम्स लिया है उसमें 2 लेस है, और 70 मोर देन का मतलब इन 70 इसमें ऐड हो रहा है। 2 इसमें लेस हो रहा है, 70 उसमें ऐड हो रहा है। जब हमने 70 लिया तो वो नंबर को हमने 8 टाइम्स लेना है। जब हमने 10 टाइम्स लेना है तो यानी कि जब 2 माइनस करना है तो उसको 10 टाइम्स लेना है। व्हाट इज़ द नंबर। अगेन सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में एज इट इज़ जो हम करते आए हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि x कोई जो है नंबर है, बी एनी नंबर x कोई एनी नंबर है। सो कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लें आप। तो हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि जो 8 टाइम्स द नंबर है 70 उसमें ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर हमने लेट किया x है उसमें 78 हो रहा है, वो सेम है, एक जैसा है। अगर हम उसी नंबर का 10 टाइम्स ले लें और उसमें से 2 माइनस करें, देखिएगा कैसा है, यानी कि 8x 8 टाइम्स है, इसमें से प्लस जो है 70 है, ये एक जैसा यानी कि बराबर है
अगर उसका हम ले लें 10 टाइम्स और इसमें से 2 को लेस करें, ये इसकी इक्वेशन बन रही है। अब क्योंकि 10 टाइम x बड़ा है, इस 8 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 70 में 2 प्लस होगा, 70 प्लस के 2 इज इक्वल टू 10x माइनस के 8x। अभी हमारे पास 72 बनेगा, जो कि बराबर होगा 10x में से 8x निकालेंगे तो 2x, तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 72 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 2 1 2 2 3 6 और 2 6 12। इसका क्या मतलब हुआ है कि जो x है हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो 36 आ रही है। यही सिंपल इसका आंसर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 123। यानी कि 3 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, उसका जो सम है 123। कंसेक्यूटिव होता है मुसलसल, यानी कि जो मुसलसल बार बार आ रहा हो, मुसलसल। तो व्हाट आर द इंटीजर्स, वो इंटीजर आपने मालूम करें जो 3 इंटीजर्स हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका है कि हम लेट कर देते हैं, लेट किया है x प्लस 1 एंड x प्लस 2 be 3 इंटीजर्स। अब वो कह रहे हैं कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो इंटीजर है वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। यानी कि x इंटीजर x है तो x प्लस 1 होगा, x प्लस, इसमें कोई ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा। इंटीजर का यही मतलब है, पहले से दूसरा आवाज किया जाता है। अब ने लेट किया कि ये 3 इंटीजर्स हैं। अब वो कह रहा है कि उनका जो सम है, सम का मतलब है इनके तीनों को ऐड करेंगे तो 123 बनता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x प्लस 1 प्लस x प्लस के 2 इज इक्वल टू 123। अब देखिए 3x है, इनको ऐड कर लेते हैं तो 3x आएगा, प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है 3 इज इक्वल टू 123। तो 3 इधर ऐड और इधर आकर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 3x इज इक्वल टू 123 माइनस के 3, ये हमारे पास क्या बचेगा 120, 3x आएगा। अब ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 3, 3 3 4 12, ये 40, यानी कि जो x की कीमत है हमारे पास वो 40 आ रही। अब वो कह रहा है कि आपने इन तीनों के बारी बारी वैल्यू मालूम करने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट इंटीजर जो कि हमने नाम दिया है x, जो कि 40 के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। सेकंड इंटीजर क्या है, जो कि हमने इसका x प्लस 1 दिया है नाम, x प्लस 1, जो कि इक्वल होगा 40 प्लस के 1, जो कि 41, यानी कि सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है 41 है। तो थर्ड जो है, थर्ड इंटीजर क्या होगा, जो कि हमने नाम दिया है x प्लस के 2, यानी कि x हमारे पास 40 है, प्लस 2 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 42, यानी कि थर्ड इंटीजर की यही हमने फाइंड आउट करना है कि 40, 41 एंड 42 इन तीनों की वैल्यूज़ हैं जो इंटीजर हमने फाइंड आउट करने थे। इन तीनों को आप सम करेंगे तो 123 आता है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका है 5 के द सम ऑफ द एज ऑफ अब्दुल आदी एंड अब्दुल्ला इज, यानी कि अब्दुल आदी और अब्दुल्ला का जो एज का जो सम है वो 32 ईयर्स है, यानी कि दोनों का एज को जो मजमुआ है वो 32 ईयर्स है। इन 2 ईयर्स, 2 सालों में अब्दुल आदी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, यानी कि 2 सालों में जो है 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स अब्दुल आदी जो है 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम जो है वो बड़ा है कैसे, अब्दुल्ला से। आपने क्या करना, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, आपने दोनों की क्या उम्रें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हम लेट करते हैं कि आधी उम्र जो है, अब्दुल आदी एज जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स ले लेते हैं। देखिएगा क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लें, बल्कि अब्दुल आदी लिखें ताकि आपको समझ आएगी। अब्दुल आदी एज, उसको हमने नाम दे दिया एक्स ईयर्स, यानी कि उसकी जो उम्र है वो एक्स साल है। तो अब्दुल्ला एज क्या है, अब्दुल्ला एज जो है, अब्दुल्ला एज, क्योंकि दोनों का मजमुआ 32 ईयर्स है, तो 32 में से x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अब्दुल्ला एज निकल आएगा। यानी कि जब 32 में से आधी की उम्र निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अब्दुल्ला का उम्र निकल आएगा। अब वो कह रहा है आफ्टर, यानी कि इन 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों के बाद, यानी कि 2 सालों के बाद से क्या मतलब हुआ, आदि की उम्र में भी 2 साल ऐड करने हैं और अब्दुल्ला की उम्र भी 2 ईयर्स ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे, अब्दुल आदी एज जो है वो x प्लस के 2 होगा। यहाँ पर आप साथ में ईयर्स लगा दें। एंड अब्दुल्ला एज क्या होगा, अब्दुल्ला एज जो है यानी कि 32 माइनस एक्स प्लस के 2, हमारे पास क्या बनेगा, 32 और 2 34, 34 माइनस एक्स ईयर्स इसका होगा, यानी कि 2 सालों के बाद। ये हमारे पास किसका ईयर्स है, अब्दुल्ला एज है। ये हमारे पास अब्दुल्ला एज है। अब वो कह रहा है कि आदि विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, यानी कि जब हमने क्वेश्चन को लिखना है, बैलेंस करना है, तो आदि की उम्र को हमने 3 टाइम्स ज़्यादा लिखना है, किससे, अब्दुल्ला से। तो क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास जो है x प्लस 2 जो है वो हमारे पास आदि की उम्र है, और 34 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास किसकी उम्र है, अब्दुल्ला की उम्र। अब वो कह रहा है कि आदि जो है वो 3 टाइम्स जो है उस उम्र में ज़्यादा है, किससे, अब्दुल्ला से। यानी कि जब आदि की उम्र, अब्दुल्ला की उम्र को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही इसके साथ इक्वल होगा ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आदि की उम्र के बराबर होगा अब्दुल्ला। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 34 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, 102 माइनस के 3x। अब ये माइनस के 3x इधर आकर प्लस होगा, तो x प्लस के 3x इज इक्वल टू 102, 2 इधर प्लस और इधर आकर माइनस होगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, 4x बनेगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास 100 बचेगा। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, 4 4 4 25, 100
यानी कि जो हमारे पास x है वो 25, x की जो हमारे पास कीमत है वो क्या निकल आई है 25। तो x की तो x किसकी उम्र है अब्दुल्ला आदि की, यानी कि आदि की जो उम्र है वो 25 साल है। तो 32 में से आपने 25 निकाल देने हैं, तो अब्दुल्ला एज क्या होगी, ये है अब्दुल आदि जो है एज है वो हमारे पास 25 ईयर है। तो अब्दुल्ला एज क्या होगा, अब्दुल्ला एज जो है वो हमारे पास क्या होगा 32 में से, यानी कि टोटल 32 है उसमें से माइनस x, यानी कि आदि की जो उम्र है वो निकाल देनी है। 32 माइनस x क्या है हमारे पास 25, तो क्या बचेगा 7 ईयर जो है वो अब्दुल्ला की उम्र है, ये एज है 7 ईयर्स। यहाँ पर आप ईयर्स लगा दें। ये सिंपल तरीक़ेकार है, सिर्फ ये स्टेटमेंट को आपने समझनी है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सकीना फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज, यानी कि सकीना का जो वालिद है वो सकीना से उम्र में 4 गुना बड़ा है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना, यानी कि 5 सालों के बाद जो फादर है वो 3 टाइम्स ओल्ड हो गया, किससे सकीना से। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, दोनों के जो एजेस हैं उम्र हैं प्रेजेंट मौजूदा वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन 5 इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है। आप क्या लिखेंगे, आप लेट करेंगे कि सकीनाज एज क्या है, सकीना एज जो है उसको हमने लेट किया है कि x है, x ईयर है। तो फादर का जो 4 टाइम्स है तो क्या बनेगा, फादर एज क्या होगा 4 टाइम्स है तो 4x होगा। अब वो कह रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, यहाँ पर आपने लिखना है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स तो सकीना की उम्र क्या होगी 5 सालों के बाद, यानी कि सकीना की उम्र में से 5 को ऐड करना है। सकीना एज जो है, सकीना की एज में x + 5 करेंगे और फादर एज क्या होगी इसकी, इसमें भी 5 ईयर्स ऐड करने हैं, यानी कि 4x + 5। अब वो कह रहा है कि अगर सकीना के जो एज है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर के एज के इक्वल होगी। यानी कि क्या करेंगे, हमारे पास जो फादर एज है वो है 4x + 5, ये कंडीशन के मुताबिक है। ये बराबर होगा, अगर x + 5 जो सकीना की एज है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सकीना की एज को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो वालिद की एज के इक्वल होगी, क्योंकि वालिद जो है 5 सालों के बाद इसमें 3 टाइम्स बड़ा है। तो अब इस ओपन कर लेते हैं इस इक्वेशन को, x + 5 4x + 5 = 3x + 15। ये 3x लेफ्ट साइड की जाना आएगा, 4x - 3x विल इक्वल टू 15। अब ये 5 इधर आकर माइनस होगा तो ये हमारे पास ओनली x बचेगा, x = क्या है 10। यानी कि ये जो 10 ईयर्स है ये किसके हैं, ये हमारे पास सकीना के हैं। ये सकीना के देखिए लेट किया हमने x, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 ईयर्स हैं ये सकीना के हैं, सकीना एज। अब फादर एज 4 टाइम्स इससे है तो फादर एज क्या होगा, फादर एज जो है वो बराबर होगा, क्योंकि 4x है 4 टाइम्स है
तो 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो वो 40 ईयर्स होगा। फादर एज, ये दोनों की प्रेजेंट एज ही निकल आई हैं। अगर सकीना 10 साल की है तो उसके फादर जो है वो 40 साल का होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।